सरकती जाए है रुख से नकाब। तुमसे बढ़कर जलील और कमीना इंसान और कोई नहीं होगा। बिगड़े नवाब, यहाँ से तशरीफ ले जाइए। 22 अक्टूबर 1982 को रिलीज हुई थी ड्रामा रोमांस से भरी फिल्म दीदारे यार। फिल्म की मेन कास्ट में जितेंद्र, ऋषि कपूर, रेखा, टीना मुनीम, निरूपा रॉय, देवेंद्र वर्मा व श्रीराम लागू नजर आए थे। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। शुरू करते हैं वहां से जहां से फिल्म दीदारे यार की बुनियाद पड़ी, जब जितेंद्र ने अपने भाई प्रसन कपूर को आगे कर फिल्म निर्माण में हाथ आजमाया और फिल्म बनाई हमजोली, जो 1970 में रिलीज हुई थी। फिल्म काफी सफल रही और लोगों ने दोनों भाइयों की इस जोड़ी की खूब तारीफ की। इसके बाद दोनों भाइयों ने जो फिल्में बनाई उनमें शामिल रही खुशबू, कसम खून की, ज्योति बनी ज्वाला, प्यासा सावन, दीदारे यार, सरफरोश, आग और शोला और तमाचा जैसी फिल्में थी। वैसे जितेंद्र और प्रसन कपूर ने जब दीदारे यार बनाने की तैयारी की तो उन्होंने इसे डायरेक्ट करने के लिए साइन किया उस वक्त के सुपरहिट डायरेक्टर हरनाम सिंह रावल को। ये बात दरअसल 1977-78 की है, जब हरनाम सिंह की बनाई ऋषि कपूर और रंजीता स्टारर फिल्म लैला मजनू ने हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ रखे थे। हरनाम सिंह के बारे में थोड़ा जानकारी देते चले कि वे मशहूर डायरेक्टर राहुल रावल के पिता थे और उन्होंने 2 दर्जन के करीब फिल्में डायरेक्ट की थी। लेकिन उनकी फिल्मों का लोगों को असली मजा आना शुरू हुआ था 60 के दशक में, जब उन्होंने जुबली स्टार राजेंद्र कुमार और साधना को लेकर मेरे महबूब फिल्म बनाई। हालांकि इससे पहले उन्होंने 1949 में एक फिल्म बनाई थी पतंगा, जिसका एक गाना मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेलीफोन लोगों को आज भी याद होगा। गोपी और निगार सुल्ताना पर फिल्माया ये गाना अब भी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर का क्लासिकल गाना माना जाता है। मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। फिल्म दीदारे यार की कहानी डायरेक्टर हरनाम सिंह रावल के बेटे राहुल रावल और बेटी रूही रावल ने मिलकर लिखी थी, जबकि वहीं डायलॉग लिखे थे राही मासूम रजा ने। दरअसल उन दिनों हिंदी सिनेमा पूरी तरह सेकुलर था और हर साल 2-4 बड़ी मुस्लिम फिल्में जरूर बनती थी, क्योंकि देश की 35% के करीब आबादी ऐसी फिल्मों से बंधी हुई थी और अगर फिल्म में जरा सा भी दम होता था तो वो बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे बटोरती थी। इसलिए बड़े बड़े सितारे भी मुस्लिम किरदार निभाने से घबराते नहीं थे। याद है ना कि ऋषि कपूर ने तो 2 बार मुस्लिम किरदार निभाकर जमाना लूट लिया था। पहली बार 1976 में लैला मजनू में कैश के किरदार में और दूसरी बार अमर अकबर एंथोनी में अकबर का किरदार निभाकर। बस फिर कुछ इसी वजह से दीदारे यार फिल्म में ऋषि कपूर का सिलेक्शन हुआ था और यहाँ भी उन्होंने अपनी बारीक मूंछों वाले जावेद के किरदार में कमाल का अभिनय किया था। वैसे ऋषि कपूर ने इन फिल्मों के अलावा तवायफ, नकाब, अजूबा, फना, टेलमी ओ खुदा, अग्निपथ, डी-डे और मुल्क जैसी फिल्मों में भी मुस्लिम किरदार निभाए थे और अपने शानदार अभिनय की छाप छोड़ी थी। फिल्म दीदारे यार 2 दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त की मासूका को बगैर देखे शादी शर्त पर कर लेता है कि वह शादी के बाद उसे तलाक दे देगा ताकि दूसरा दोस्त उसे शादी कर सके। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब वह दोनों आशिकों की मासूका निकलती है। अब फिल्म में ये 2 दोस्त हैं जितेंद्र और ऋषि कपूर। वहीं मासूका का किरदार निभाया है टीना मुनीम ने। हालांकि फिल्म में रेखा भी है और उनका किरदार एक तरह से गेस्ट अपीयरेंस की तरह है, लेकिन कहानी में उनका किरदार कुछ ऐसा बुना गया है कि पूरी फिल्म में वे लगातार दिखती रहती हैं। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि रेखा ने इस फिल्म की मेकिंग के दौरान काफी कोऑपरेट किया था और कम रोल होने के बावजूद कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं की थी। जितेंद्र हिंदी सिनेमा के ऐसे हीरो थे जिन्होंने अपने करियर में 2 बार कंगाली के मुहाने तक पहुंच जाने का वक्त देखा है, जिसमें पहले वक्त को याद करते हुए जितेंद्र बताते हैं कि वे गिरगांव के पास एक चाल में रहते थे और ये वो टाइम था जब उनके घर पंखा लगा तो पूरी चाल के लोग उसे देखने आए थे। चला चल लिफाफे कबूतर की चाल सुना जाके। वैसे अब ओवरऑल जितेंद्र की पहली फिल्म 1959 में आई वी शांताराम की नवरंग थी, जिसमें उन्होंने साधना के बॉडी डबल का रोल निभाया था। लेकिन वही मेन लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म रही गीत गाया पत्थरों ने, जो 1964 में रिलीज हुई थी। बताया जाता है कि इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनके पास न तो पैसे बचे थे और न ही काम था।
इसलिए ठीक ऐसी ही नौबत जितेंद्र के सामने दीदार यार फिल्म की रिलीज के बाद आई, जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। दरअसल जितेंद्र ने अपने जीवन भर की कमाई इस फिल्म में लगा दी थी। ऐसे में ये फिल्म फ्लॉप होने के बाद उनके पास न तो पैसे बचे थे और ना ही करने को काम था। लेकिन पहले की तरह यहाँ भी उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। दरअसल साउथ के फिल्मकारों, वहीं की हीरोइनों और कादर खान, शक्ति कपूर को लेकर सस्ता आसाने वाला सिनेमा यहीं से शुरू हुआ था, जिसके बाद जितेंद्र ने अगले 8 सालों में 60 के करीब फिल्में कर डाली थी। वैसे जितेंद्र अनुशासन के पक्के इंसान रहे और आमतौर पर 40 से 50-60 दिनों के भीतर उनकी फिल्मों की शूटिंग पूरी हो जाती थी। इसके अलावा एक दिलचस्प बात यह भी बताते चले कि जितेंद्र तब अक्सर मजाक में कहा करते थे कि जब इनकम टैक्स वाले उनके यहाँ छापा मारने आते हैं तो वे उन्हें दीदार यार का पोस्टर दिखा देते हैं, जिसके बाद वे चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि ये बात तब सभी को पता थी कि दीदार यार में जितेंद्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दीदार यार फिल्म के 2 वर्जन बनाए गए थे। पहला ओरिजिनल वर्जन जिसे डायरेक्टर हरनाम सिंह रवैल ने बनाया था, वहीं दूसरा वर्जन डायरेक्टर श्याम रल्हान ने क्लाइमैक्स समेत बहुत सारे सीनरी शूट करके बनाया था। इसके अलावा श्याम रल्हान ने एडिट करके काट छाट भी की थी, मगर फिर भी हरनाम सिंह वाला ओरिजिनल वर्जन ही अच्छा बताया गया था। हालांकि जितेंद्र चाहते थे कि श्याम रल्हान पूरी फिल्म को फिर से रीशूट करें, क्योंकि वे हमेशा एक्शन फिल्में बनाते थे और दीदार यार एक अलग तरह की फिल्म थी। इसलिए जितेंद्र ये चाहते थे कि फिल्म में कुछ एक्शन सीन भी जोड़े जाएं, लेकिन फिल्म के सब्जेक्ट के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि जितेंद्र व उनके भाई ने जब बदलाव करने के लिए डायरेक्शन की कमान श्याम रल्हान को देने का फैसला किया तो डायरेक्टर हरनाम सिंह रवैल से कोई बात नहीं की गई थी, जिसके बाद वे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके क्रिएशन को कोई खराब करने जा रहा है। वैसे दीदार यार ने भले ही तब अच्छी कमाई नहीं की, लेकिन आज इतने सालों बाद इसे एक क्लासिकल फिल्म माना जाता है, ठीक वैसी ही जैसी 1959 में गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल को माना जाता है। फिल्म दीदार यार की कहानी कुछ 1963 में आई मेरे महबूब फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जिसे हरनाम सिंह रवैल ने बनाया था। वहीं विनोद कुमार इसके राइटर थे, जबकि वहीं दीदार यार की कहानी लिखी थी राहुल रवैल और रूही रवैल ने। लेकिन राइटर उमर खयाम शरणपुरी ने उस वक्त ये दावा किया कि वे दीदार यार के ओरिजिनल राइटर हैं और हरनाम सिंह रवैल ने उनकी कहानी चुराई है। हालांकि विवाद ज्यादा न बढ़े, इसलिए प्रोड्यूसर प्रसन कपूर ने खयाम को मीडिया में बात न ले जाने की एवज में पैसे दे दिए थे। लेकिन फिर भी उमर खयाम शिकायत करने राइटर एसोसिएशन के पास चले गए और दावा किया कि दीदार यार की कहानी सीधे तौर पर उनकी लिखी सलमा से इंस्पायर्ड है, जिसे उन्होंने 1963 में एसोसिएशन के पास रजिस्टर्ड कराया था। बस फिर क्या था, एसोसिएशन ने प्रसन कपूर से बात की और उन्हें कहा कि मामला क्लियर होने तक वे अपनी फिल्म की शूटिंग रोक दें। लेकिन इसके बाद एंड में प्रसन कपूर को जब ये पता चला कि वो शख्स BR चोपड़ा थे जो उनकी फिल्म में बाधा डाल रहे थे, तो वे हैरान रह गए, क्योंकि BR चोपड़ा चाहते थे कि प्रसन कपूर की फिल्म अटकी रहे और उनके दामाद राज तिलक की फिल्म पहले बनकर रिलीज हो जाए। बताया जाता है कि राज तिलक ने खयाम को उनकी लिखी कहानी के लिए 2 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट कर दी थी। लेकिन इसके बाद राज तिलक जब गाने लिखवाने के लिए राइटर शाहिर लुधियानवी के पास गए तो उन्हें पता चला कि इससे मिलती जुलती कहानी पर तो तिरुपति पिक्चर्स बैनर के अंडर प्रसन कपूर भी फिल्म बना रहे हैं। दीदार यार की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और प्रोड्यूसर प्रसन कपूर के बीच अनबन की खबरें भी निकल कर आई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उन दिनों इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को लगता था कि प्रसन कपूर अपने भाई जितेंद्र से ज्यादा हैंडसम है। इसलिए एक दिन जब एक विदेशी महिला सेट पर आई और उन्होंने प्रसन कपूर से पूछा कि क्या वे फिल्म के हीरो हैं, तब प्रसन कपूर ने ऋषि कपूर की ओर इशारा करके मजाक में उस महिला से कहा कि अगर वे फिल्म के हीरो बन गए होते तो उनके जैसे लोगों का क्या होगा। बस फिर ऐसे में ये बात तब ऋषि कपूर ने सुन ली और वे बुरा मान गए, साथ ही वे तुरंत सेट भी छोड़कर चले गए। इसके अलावा प्रसन कपूर का एक किस्सा हेमा मालिनी से भी जुड़ा है, जब उन्होंने हेमा मालिनी को बुरी तरह नाराज कर दिया था। दरअसल प्रसन कपूर ने दीदार यार में टीना मुनीम वाले रोल के लिए सबसे पहले हेमा मालिनी को अप्रोच किया था, लेकिन हेमा को रोल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने करने से इनकार कर दिया। हालांकि प्रसन कपूर ने इसके बाद हेमा को मनाने के लिए डायरेक्टर हरनाम सिंह को भी भेजा, मगर हेमा का मन फिर भी नहीं बदला। बस इस वजह से प्रसन कपूर ने हेमा के बारे में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि शादी के बाद वे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हैं, जबकि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं थी।
दीदार यार बनाने से पहले प्रोड्यूसर प्रसन कपूर और डायरेक्टर हरनाम सिंह रावल के बीच डील हुई थी कि हरनाम सिंह कोई फीस नहीं लेंगे बल्कि मुनाफे में कमीशन लेंगे। लेकिन इसके बाद जब प्रसन कपूर और जितेंद्र को ये लगने लगा कि फिल्म अच्छी कमाई करेगी तो उन्होंने हरनाम सिंह रावल को फीस लेने के लिए मना लिया, जो कि अच्छी खासी रकम थी। इसलिए ये हरनाम सिंह की खुशकिस्मती ही कही जाएगी जो उन्होंने पैसे ले लिए, वरना फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप होने से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिल्म दीदार यार में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, आमिर मिनाई और इंदिवर ने, जिनके लिखे 8 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। तुमको देखा तो समझ में हुस्न के सदके मोहब्बत नहीं करते। फिल्म का गीत संगीत ठीक ठाक था और किशोर दा लता जी का गाया सरकती जाए हाथ रू से नकाब फिल्म दीदार यार का सबसे ज्यादा फेमस गाना था। वैसे यहाँ एक ये जानकारी भी देते चले कि दीदार यार मशहूर लिरिक्स राइटर साहिर लुधियानवी की आखिरी फिल्म थी, क्योंकि फिल्म बनने से पहले ही 25 अक्टूबर 1980 को 59 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। और सिर्फ साहिर ही क्यों बल्कि सिनेमेटोग्राफर जी सिंह की भी दीदार यार आखिरी फिल्म रही थी। रेखा के अलावा जितेंद्र की रीना राय के साथ अच्छी दोस्ती थी, इसलिए जितेंद्र की रिक्वेस्ट पर रीना दीदार यार के कव्वाली गाने में नजर आई थी। ठीक वैसे ही जिस तरह रेखा ने 1980 में ज्योति बनी ज्वाला में एक गाने में गेस्ट अपीयरेंस दी थी। जिस दिन दीदार यार रिलीज हुई थी ठीक उसी दिन कुमार गौरव के करियर की तीसरी फिल्म स्टार भी रिलीज हुई थी। स्टार एक म्यूजिकल फिल्म थी, ऐसे में लग रहा था कि दोनों फिल्मों में जोरदार टक्कर होगी, लेकिन अफसोस जताने वाली बात यह रही कि ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। फाइनली दीदार यार बननी शुरू हुई थी सन 1977-78 में और रिलीज हुई थी 1982 में। इसलिए इन 4-5 सालों में जितेंद्र का ऐसी हकीकतों से सामना हुआ जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। हालांकि इस फिल्म की मेकिंग के दौरान उनके कुछ ऐसे दोस्त बने जिनकी वे आज भी इज्जत करते हैं। दरअसल जितेंद्र के कहने पर दीदार यार में एज ए गेस्ट के तौर पर रीना राय ने काम किया, तो वहीं गायक मोहम्मद रफी ने जो किया उसे तो जितेंद्र कभी भुला ही नहीं सकते। अब हुआ कुछ यूं की फिल्म की शुरुआत में मोहम्मद रफी को पर गाना 4000 रुपए देने की बात तय हुई थी, लेकिन फिल्म बनते बनते जब किशोरदा के साथ भी एक और गाना निकल आया तो उस गाने के लिए किशोरदा को 20,000 रुपए देने पड़ गए। इसलिए जितेंद्र ने मोहम्मद रफी का अभिमान रखने के लिए उन्हें इतने ही रुपए का चेक भेज दिया। लेकिन मोहम्मद रफी को देखिए, उन्होंने 20,000 रुपए का चेक तो रख लिया, लेकिन 16,000 रुपए का चेक वापस जितेंद्र को भेज दिया और कहा कि जो रेट तय हुआ था वही रहेगा, वक्त का क्या है वो तो आता जाता रहता है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि दीदार यार से जुड़े हर शख्स की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म रही थी और हरनाम सिंह रावल का करियर तो इसके बाद बतौर डायरेक्टर के तौर पर खत्म ही हो गया था। बताया जाता है कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद जितेंद्र ने उन्हें खरी खोटी सुनाई थी और फ्लॉप होने का सारा कसूरवार भी उन्हीं को माना था। हालांकि जितेंद्र ने फिल्म को बचाने की आखिरी कोशिश ये भी की थी कि उन्होंने डायरेक्टर श्याम रलान से बहुत सारे सीन शूट कराकर फिल्म में जोड़े थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और फिल्म के नए प्रिंट सिनेमाघरों में पहुंचने का कोई भी असर नहीं पड़ा। बल्कि जितेंद्र के स्टारडम को देखते हुए सिनेमाघरों के बाहर जो पुलिस बंदोबस्त की व्यवस्था कराई गई थी, वहां आम लोगों की कतारों की जगह पर केवल पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर फिर जितेंद्र के सपने भी चूर चूर हो गए थे। सो दीदार यार फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।